आने वाली है दीपावली। आप देश के सबसे दूसरे बड़े अपमिश्रित सामान बेचने वाले प्रदेश में रहते हैं, इसीलिए अभी से रहिए सावधान, नहीं तो कभी भी बिगड़ सकती है आपकी सेहत। मिर्च पाउडर में लाल रंग का डस्ट, आटा में मिलता जुलता मिश्रण, चना और अरहर की दाल में खेसारी दाल की मिलावट की जाती है। मसाले में कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, लकड़ी का बुरादा आदि मिलाकर बेचा जाता है। चाय पत्ती में कृत्रिम रंग, प्रयोग में लाई गई पत्ती की मिलावट की जाती है। काली मिर्च में पपीते के बीजों का मिश्रण किया जाता है। दूध में सफेद रंग, वॉशिंग पाउडर आदि मिलाकर बेचा जाता है। शहद में गुड़ अथवा चाशनी मिलाकर तथा शक्कर की मिलावट की जाती है। बाजार में बिकने वाले रंग भी कितना सही है, ये भी आपको नहीं मालूम है। धनबाद में भी ये होता है और खूब होता है। दुर्गा पूजा तो बीत गया, अब दीपावली आने वाली है। दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है, बजट बन गए हैं, लेकिन धनबाद के बाजार में मिलावटी सामान बिक्री को रोकने की दिशा में अभी प्रशासनिक पहल शुरू नहीं हुई है। फरवरी 2023 में धनबाद के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पद पर तैनात अभिषेक आनंद रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी के हाथों पकड़े गए थे। उन्हें जेल भेज दिया गया था। उसके बाद से जांच की कार्रवाई बहुत धीमी है। वो एक नमकीन कारोबारी से रिश्वत ले रहे थे। सुनिए क्या कहते हैं अवकाश प्राप्त माडा के फूड इंस्पेक्टर। द न्यूज पोस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये हमेशा काम करती रहती है। और अभी दिवाली छठ होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इंडिया के लिए और इसमें मिठाई की मांग बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी कंज्यूमर को, जो भी कस्टमर हैं, जो भी अवेयर हैं, गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, सबसे पहले उनको रेपुटेड शॉप से सामान खरीदना चाहिए। रेपुटेड शॉप का मतलब होता है कि वो बहुत बड़ी दुकान हो, ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल दुकान भी हो सकती है। कहने का मतलब उसमें सेल ज़्यादा हो रहा है, होना चाहिए कि आज का सामान उसमें कल अवेलेबल नहीं हो। ये प्रेफर करना चाहिए कि उस तरह के दुकान में हम लोग जाएँ और वहाँ खरीदें। दूसरी चीज़, मिठाई या इस तरह के मिल्क प्रोडक्ट जो भी है, उसमें सबसे पहले ये ध्यान देखना चाहिए कि हम लोग बिना कलर की मिठाई खरीदने चाहिए। बिना रंग का जो मिठाई है, जो सफ़ेद मिठाई है, जो नेचुरल कलर है, उस तरह का मिठाई को हम लोग को प्रयोग में लाना चाहिए। क्योंकि अगर फूड कलर भी उसमें हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका एक लिमिटेशंस है कि 2 पार्ट्स पर मिलियन उसमें हमको डालना है, हमको 1 चम्मच नहीं डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है। वो भी एक इशू रहता है कि वो प्रॉपर उसमें जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से उसमें रंग डाला गया है कि नहीं। दूसरी बात, अभी प्रायः देखा जा रहा है और हिस्ट्री है कि गाय छाप रंग बाज़ार में आजकल बिक रहा है। वो बहुत ही इजी अवेलेबल है और उसका दाम भी कम है। उस पैकेट पर साफ साफ ये लिखा हुआ है, इट इज़ ओनली फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिर भी शहर में, देहात में, वो लड्डू में, बूंदिया में ये प्रयोग किया जा रहा है। आजकल ढोकला में भी, बाज़ार में जितने भी चीज़ बन रही है, चॉप हो, आपको इस तरह का जो भी सामान है स्ट्रीट में, उस सब जगह ये यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही हार्मफुल है, कार्सिनोजेनिक है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आँख डैमेज कर रहा है और पूरा जो हम लोग का सॉफ्ट ऑर्गन है उसको डैमेज करता है। तो ये प्रेफर रहेगा, ये आदमी को अलर्ट रहना चाहिए कि मिठाई के केस में हम लोग जो है कलरलेस मिठाई खरीदें। दूसरी बात, 2 तरह की, मोस्टली 3 तरह की मिठाई आती है, एक तो खोआ का, एक छेना का, एक बेसन का। तो बेटर ये रहेगा कि पहले हम लोग बेसन से बना हुआ चीज़ खाएं। ये पुराना ट्रेडिशनल रहा है कि हम लोग जैसे कि पहले लड्डू, बूंदिया, जलेबी, मैदा का बना हुआ जो भी सामान आता था, वो खाने से क्या होता, उसका लाइफ ज़्यादा रहता था। गांव में मिलते, शादी ब्याह में वो टोकरी में भर भर के आदमी जाता था, पूरे गांव में बांटा जाता था, अगल बगल पड़ोस में बांटा, उसका लाइफ ज़्यादा रहता था, उसमें मिलावट का चांस बहुत ही कम रहता है। तो एक, और दूसरा वो मतलब वो खाने से पेट भी भरता था, इसीलिए वो सबसे पहले वो यूज़ करना चाहिए। दूसरा, छेना का के प्रेफरेबल है कि उसके बाद हम लोग छेना का मिठाई में आना चाहिए। छेना में मिलावट का चांस कम रहता है। खोआ में रैम्पेंट मिलावट है, क्योंकि उतना दूध अवेलेबल नहीं इंडिया में, तो उसके हिसाब से खोआ नहीं मिलता। वो बनारस से, इलाहाबाद से, कानपुर से खोआ आ रहा है, वो ट्रांजिट में यहाँ पटका रहा है, वहाँ पटका रहा है, तो उसमें चांसेस रहता है कि वो स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें मिलावट हो सकता है, वो सब स्टैंडर्ड हो सकता है, एडल्ट्रेशन हो सकता है उसमें। तो ये हम चाहेंगे कि वो प्रेफर नहीं करना चाहिए खोआ का मिठाई। और अगर इससे बेटर रहेगा कि उससे आदमी का हेल्थ भी बेटर रहेगा, और चूँकि फ्री में तो कुछ मिल नहीं रहा है कि कुछ भी हम उठा के हम लोग लेके आना है,
तो इसीलिए मेरा ये सलाह रहेगा कि उसमें जो है कलरलेस मिठाई यूज़ किया जाए और रेपुटेड शॉप से किया जाए कि आदमी का हेल्थ बेटर रहेगा और वो ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा और हर काम कर सकेगा। ये मेरा राय है। दुर्गा पूजा में एकाध जगह से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। ऐसे भी त्योहार के सीजन में सामान्य दिनों से अधिक खपत होती है, बाजारों में भीड़ भाड़ भी होती है। दिवाली में तो मिठाइयों की खूब बिक्री होती है। यहाँ मिठाइयाँ शुद्ध खोआ, छेना या घी में बनी होगी या मिलावटी पदार्थ में, इसकी जांच अगर नहीं हुई तो 29 लाख से अधिक की आबादी वाले इस जिले के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वैसे आंकड़े बताते हैं कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने में झारखंड देश के दूसरे नंबर पर है। मतलब पूरे झारखंड में खाद्य अपमिश्रण की जांच की व्यवस्था लचर है, पर्याप्त मात्रा में जांच नहीं होती है। नतीजा है कि लोग मिलावटी खाद्य पदार्थ खाकर असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।